हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन के चैंपियंस, ये रहा आपका डेली 15 डेज प्लानर, जिसमें मैंने आपको डे वाइज डे 1 से लेके डे 15 तक पूरा का पूरा मैप दिया है, इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना भैया अभी क्या पढ़ें और क्या छोड़ के चले जाएं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज आपको हर एक दिन का तुम्हारा भाई टारगेट देके जाने वाला है। यार मैं यहाँ पे कोई बड़ी बातें नहीं करूंगा, कैसे 300 प्लस 350 प्लस का स्कोर करें। जिनको ये स्कोर करना था वो बच्चे ऑलरेडी लगे हुए हैं और आपके लिए ये वीडियो नहीं है। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि 30-40% सिलेबस हुआ है, अटेम्प्ट स्किप करना चाहते हैं कि भैया मैं आगे का अटेम्प्ट दे लूंगा। तो दोस्त मैं बस एक बात बोलूंगा, अटेम्प्ट मिस मत कर, ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज इसमें वो सारे रिपीटेड टॉपिक्स में बता के जाने वाला हूँ जो आईसीआई बार बार पूछता है और तेरे को एग्जाम में पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% चाहिए। चल एक पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक का, आई होप तू अचीव करवा देगा। जहाँ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख यस भैया आई विल गिव माय 100%, मैं आपकी ये टारगेट को फॉलो करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख के बताना, ताकि मेरे को पता चले कितने सीरियस स्टूडेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कैसे आप ये पूरा का पूरा प्लानर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई नो किस टाइम पे ना आपको सारे सब्जेक्ट इक्वल नहीं डरा रहे हैं, ये 2 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। पहली है मैथ और दूसरा है बिजनेस लॉ। मेरे साथ भी ऐसा ही है ना, देख इनको मैंने सबसे पहले कवर किया है, उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स और उसके बाद मैंने अकाउंट कवर किया है। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा 15 डेज का चार्ट बना दिया हूँ, बट ये पहले नहीं समझ में आने वाला है। डे 1 टू डे 15 उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में कि हर एक दिन तू जैसे यहाँ पे 11 आवर्स का स्टडी करेगा, इस 11 आवर्स में तेरे को जो है वो तकरीबन 28 टू 33 मार्क्स का कवरेज होने वाला है। सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। चल सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथ से। मैथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो कि आपसे 12 टू 14 मार्क्स का पूछा जाता है और तकरीबन यदि आपने 5 घंटे इसमें लगा दिए ना तो काम हो जाने वाला है। फिर आप लीनियर इक्वेशन को भले स्किप कर दो, बट ये एक कैटेगरी के टॉपिक है, इक्वेशन को जरूर कर लेना, यहाँ से मिलके तेरे 5 मार्क्स हो जाएंगे। 15 हम यहाँ से करेंगे, 5 यहाँ से करेंगे, टोटल हो जाते हैं 20 मार्क्स के टॉपिक। एंड उसके बाद हम करने वाले हैं एलआर। एलआर आपको पता है टोटल 4 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर 5 मार्क्स का आता है। 2 चैप्टर तू डे 1 पे करेगा और 2 चैप्टर तू डे 2 में करने वाला है। यहाँ से हम तकरीबन 15 मार्क्स का कवरेज करने वाले हैं। देन इसके बाद मैथ में तेरे को करना है तो एपीजीपी वाला जो है टॉपिक कर लेना, वो इजी पड़ जाता है और 5 मार्क्स का हो जाता है। देन इसके बाद ये 2 चैप्टर है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज। आपसे समझ में आया ना तो सीक्वेंस सीरीज आराम से बन सकता है और इसको 5 मार्क्स के लिए कर सकते हो। देन इसके बाद हम आ जाते हैं ये डिफरेंशियल, नाग देवता को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 मार्क्स के लिए आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम दूसरी जगह कवर करेंगे। जैसे स्टैटिक्स में देख तू सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिला के टोटल 19 टू 20 मार्क्स का कवरेज करेगा। और स्टैटिक्स में इसको तू रामबाण की तरीके से यूज करना। बस 2 टॉपिक और इसमें कर लेना, कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, जो कि अगेन तेरे को 8 मार्क्स देके जाएंगे और मेरे नॉन मैथ वाले स्टूडेंट के लिए इतना काफी है और उसका काम हो जाएगा। देन उसके बाद हम जो है डे 4 में अपना स्टार्ट कर रहे हैं लॉ। वैसे हम जो है अपने टेस्ट सीरीज मेंटोरशिप के बच्चों को पूरा ये डेली स्केड्यूल बहुत पहले से देते आ रहे हैं। यदि आप अभी जानना चाहते हो, 2 टेस्ट मिनिमम लिखना चाहते हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर की वेबसाइट का लिंक नीचे है, एक बार वहां पे कॉल करना। सीटी यदि है बैक एंड उसमें, बिकॉज वो 21 स्टूडेंट का रहता है, तो आप इनरोल कर सकते हो। सो सबसे पहले हम जो है वो करेंगे बिजनेस लॉ में कौन सा चैप्टर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 6 मार्क्स देके जाएगा, हार्डली 1 से 2 घंटे तेरे लेगा। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 43 मार्क्स का आता है और पूरा दिन ऑलमोस्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगाया है, तो यहाँ पे देख सकता है। देन इसके बाद सोगा करेगा। सोगा की जो है वो अलग अलग 2 यूनिट के लिए मैंने 3+3 यानी जो है 4 आवर्स दे दिए, 6 आवर्स दे दिए हैं, जो कि आपको अगेन 20 मार्क्स देके जाएगा। पार्टनरशिप आपको 20 मार्क्स देके जाएगा। एलएलपी 6 मार्क्स का आएगा जिसमें 2 घंटे लगाओगे। कंपनी एक्ट 20 मार्क्स 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आपको टेक्निकल टर्म ज़्यादा नहीं है, ये याद करने में भी आसानी होती है। और नेगोशिएबल आपको 14 मार्क्स देके जाएगा। ये पूरा एकदम एक सीक्वेंस है जिसको आपको लॉ में, यानी सबसे पहले आप आईआरएफ करोगे, एलएलपी कर लोगे, नेगोशिएबल कर लोगे। ये टोटल कितने हो गए? 12
प्लस 14, देन आप कंपनी एक्ट कर लिए 20, तो आपका 40 का आंकड़ा तो खत्म। देन उसके बाद आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यूज कर सकते हो या फिर नेगोशिएबल और ये पार्टनरशिप या सोगा को यूज कर सकते हो। देन आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स में दोस्त, 55 मार्क्स का आपका कवरेज होने वाला है डे 7 में। तो आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स भी 10 चैप्टर है और उसमें 8 चैप्टर जो है वो लगभग सेम वेटेज के आते हैं। इनफैक्ट 2-3 चैप्टर हैं जैसे बड़े बड़े, ये चैप्टर 4-5 हो गए, ये 15 मार्क्स। ये जो है फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ये 10 मार्क्स। और ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 5 मार्क्स का। देन अगेन बिजनेस साइकिल 5 मार्क्स के लिए आती है। पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट 10 मार्क्स, इंटरनेशनल ट्रेड 10 से 12 13 मार्क्स तक के लिए हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी अगेन जो है 10 to 12 मार्क्स तक के लिए आती है। और हम आ जाते हैं डे 10 पे, दैट इज अ अकाउंट का जो है वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क 5 मार्क्स, अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल, यहाँ पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, मैं अपने एडिटर साहब को बोलूंगा यहाँ पे लगा दें, वो आपको बहुत काम आएगा। इसके अलावा एनपीओ 10 मार्क्स, 10 नहीं भाई ये 20 मार्क्स जो है वो लगभग जो है वो कंफर्म कर जाता है, एनपीओ और फाइनल अकाउंट मिला लो तो, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ रहा है आजकल, तो अच्छे से करके जाओगे। बैंक रिको 5 मार्क्स, देन इन्वेंट्री 5 से 10 मार्क्स जो है ये गलत लिखा हुआ है, 5 से 10 मार्क्स के लिए आता है। डेप्रिसिएशन अगेन 10 से 15 मार्क्स हो जाता है। फाइनल अकाउंट को मैंने वही करवाया। पार्टनरशिप 20 मार्क्स, श्योर शॉर्ट आपको देके जाता है। और हमारा कंपनी अकाउंट 25 मार्क्स के लिए आता है। और इसके अलावा आपका जो है ये टोटल मिला के 25 मार्क्स है, ठीक है। कंपनी अकाउंट में इशू फॉर फीचर ये जो है 10 से 15 मार्क्स का आता है। और डिवेंचर बोनस प्रेफरेंस शेयर मिला के आपका जो है वो 10 मार्क्स का कवरेज करता है। इस तरीके से आप हर दिन डे वाइज यूज करोगे। आपको आई होप पूरा डे वाइज प्रोसेस समझ में आ गया। अब क्या करने वाले हो ना, बड़ा सिंपल सा इसको रखते हैं कि जैसे जैसे यदि आपकी मैथ कंप्लीट हुई एक टेस्ट दे लेना इन्हें। एनीवे यदि आपको फ्री टेस्ट चाहिए तो नीचे जाके लिखो, और उसके साथ मैं सोच रहा हूँ फ्री क्वेश्चन बैंक की एक पीडीएफ लाने की। यदि आप चाहते हो कि दोनों चाहिए तो नीचे लिखना कि भैया मेरे को फ्री क्वेश्चन बैंक चाहिए, मेरे को फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए, तुम्हारा भाई वो भी लेके जरूर आने वाला है, ठीक है। तो आप जो है जैसे जैसे मैथ का टेस्ट होगा, मैथ का सिलेबस कंप्लीट होगा, मैथ का टेस्ट दोगे। इकोनॉमिक्स का हुआ इकोनॉमिक्स दोगे, लॉ हुआ लॉ दोगे, और फिर अकाउंट दोगे। और इनफैक्ट आपके 12 दिन में पूरा कंप्लीट हो चुका है। देन 13, 14, 15 को आप जैसे मैंने रिवीजन के लिए रखा है, यहाँ पे क्यूए और लॉ को रिवाइज कर डाल। देन अगले दिन तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट को रिवाइज कर डाल। और सेम डे पे जैसे आपने किया क्यूए और लॉ का, तो लॉ का टेस्ट दे दो। और देन इको और अकाउंट का किया तो अकाउंट का टेस्ट दे दो। और जो आपको 15 बचेगा वहां पे मैथ और क्यूए इको का टेस्ट आप दे सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू है 2+2 4 घंटे में हो जाएगा। अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यदि वीडियो में यहाँ तक होना तो ये बेनिफिट आपको सुन के मजा आने वाला है। सबसे पहले तो दोस्त आपको फॉलो करना पड़ेगा डेली टारगेट स्ट्रिक्टली। जो मैंने बताया है ना, सिर्फ ऐसे ही कंप्लीट नहीं होगा, उसको आपको करना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए हमारा 5 PM क्लब ऑलरेडी है, यानी सुबह 300 से 400 बच्चे आके डेली पढ़ते हैं। यदि आपको उसका जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज मैं नीचे अपना टेलीग्राम चैनल दे रहा हूँ, जहाँ पे ये पूरा पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा और 5 PM क्लब का लिंक भी आ जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। देन इसके अलावा आपको रिवीजन जो है, जिन टॉपिक पे आपको लगता है ये भूल जा रहे हैं, 24 घंटे में इसको रिवाइज करते रहना। हर घंटे में लगभग 10 मिनट का ब्रेक ले लोगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा। सॉल्व करना है क्वेश्चन कम से कम हर एक टॉपिक से 10-10, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके अलावा आपको की पॉइंट नोटबुक में लिखते हुए जाना है, जो भी आपको गलती होगी टेस्ट में उसको लिखते हुए जाना। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि पूरे 15 दिन ना कंसिस्टेंट रहना है दोस्त। हमारे साथ 5 AM क्लब में आ, अलग एनर्जी रहती है और तू अपने आप में कुछ चेंजेस देखने वाला है। अब मैंने तेरे को एक चीज बताई थी कि बेटा मैं तेरे को ये वाला सबसे लास्ट में बताऊंगा, डे 1 से लेके। देख, डे 1 से लेके मैंने जैसे मैथ का यहाँ पे लिख दिया है, डे 1, डे 2, डे 3 पूरा मैथ कवर हो गया। देन डे 4, 5, 6 में पूरा लॉ हमने कवर कर दिया, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैंने बताया। डे 7, 8, 9 में हमने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया। डे 10, 11, 12 में हमने जो है अकाउंट को कंप्लीट किया। डे 13, 14 में मैंने तेरे को रिवीजन के लिए, यानी यहाँ से भी तू आराम से अपना
2 रिवीजन प्लस 2 टेस्ट दे सकता है। तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो नीचे जा, एक बार टेस्ट सीरीज़ की लिंक चेक कर, वहाँ पे तेरे को मिल जाएगा। हम तेरे को इवैल्यूएट करके देंगे, बताएँगे देख तूने क्या-क्या गलती की है, अभी भी तेरे पास मौका है, तो हार मत। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस लास्ट मोमेंट में अपना रिजल्ट पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट करते हैं। एटलीस्ट अकाउंट और लॉ का तो टेस्ट लिख के देखो, बिकॉज यही वो मेजर सब्जेक्ट हैं जो कि आपको प्रेजेंटेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अकाउंट की मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है। यदि आप वैसा ही PYQ का एनालिसिस अदर सब्जेक्ट का चाहते हो तो लिखो जाके कमेंट बॉक्स में, आपका भाई लेके आएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पे नया होना तो सब्सक्राइब करके रखना। सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको अपकमिंग जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा ना, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाय।